अपने जीवन में हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि खुद को बेहतर बना सके, अपनी कमियों को दूर कर सके। अपने जीवन में जो भी नकारात्मकता है उन नकारात्मकताओं के चंगुल से बाहर निकलकर सकारात्मकता के प्रकाश की ओर अग्रसर हो। इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे व्यवहार के बारे में बता रहा हूँ जिसको अपनाकर आपका संपूर्ण संसार जो है बदल जाएगा। सबसे पहला जो व्यवहार है वो है शांतचित्त व्यक्तित्व का स्वामी। हमको अपने जीवन में शांतचित्त व्यक्तित्व का स्वामी होना है। शांतचित्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमको सक्रिय नहीं होना है। हमको अपने जीवन में सक्रियता रखनी है, हमको अपने जीवन में सजगता रखनी है, लेकिन हमको अपने मन से, अपने विचारों से शांतचित्ता को उजागर करना है। किसी भी खराब परिस्थिति में, किसी भी बुरे दौर में हमको घबराना नहीं है। हमको भीतर से शांत रहना है। हमको इस बात को समझना है कि इस बाह्य जगत में जो भी घटना घट रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, वो सब एक ड्रामा है, वो सब छल छद्म है। और उस छल छद्म के जाल में हमको नहीं फंसना है। हमको दृष्टा भाव से घटित होने वाली हर घटनाओं पर नज़र रखना है और स्वयं को कर्ता नहीं समझना है। हमारी गलती क्या होती है कि हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। कर्ता जो है ईश्वर है, वही हमारे माध्यम से हमें निमित्त बनाकर इस दुनिया में कोई भी कार्य को करवाते हैं। तो हमें सबसे पहले स्वयं को किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं समझना है। और जब ये भावना हमारे भीतर आ जाएगी तो हम में शांतचित्ता आ जाएगी। और जब हमारा मन शांत होगा तो हम अपने जीवन में कोई भी निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे। और सही निर्णय से हमारे जीवन का जो राह है वो सही दिशा की ओर अग्रसर होगा, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा व्यवहार है क्रोध पर काबू करना। हमें किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं होना है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब एक तरह के नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना संस्कार है। कोई बुरा करता है और उस बुराई को देखकर यदि हम भीतर से क्रोधित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। जब हमारा स्वयं पर नियंत्रण होगा तो हम बाह्य घटित होने वाली किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होंगे। और जब हम प्रभावित नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य जो है गलत राह की ओर हमको ले जाता है। यानी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने क्रोध में सही निर्णय लिया हो। क्रोध में हमेशा जो है हम अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं और एक छोटा सा गलत निर्णय जो है हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। और जीवन की इस दिशा बदलने से हमारे जीवन की दशा बदल जाती है और हमें बहुत तरह की मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध परिलक्षित नहीं करना है। हमको शांत भाव से दुनिया के इस छल छद्म को देखना है। लेकिन जब ज़रूरत हो, जब अन्याय की लड़ाई हो रही हो, जब कोई हमारा हक जानबूझकर छीनने की कोशिश करे, उस समय नियंत्रित तरीके से जो है हमको अपना क्रोध परिलक्षित करना है, ताकि सामने वाला यह समझ सके कि यह कोई कायर नहीं है, यह कोई डरपोक नहीं है, यह एक साहसी व्यक्ति है जो मेरे गलत क्रियाकलाप का विरोध कर रहा है। और हमारे उस क्रोध के परिलक्षित होने से वो डर जाए, सहम जाए और वो अपना दुष्कृत्य करना बंद कर दे। तो जीवन में संतुलित व्यवहार के साथ जो है हमको आगे बढ़ना है। तीसरा जो हमारा व्यवहार है वो है खुशी, मुस्कुराहट। हर वक्त हमको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। हमको अंदर से खुश रहना है। यदि हम बाहरी परिवेश से प्रभावित होकर भीतर से उदास हो गए हैं, भीतर से विभिन्न तरह की चिंताओं में घिर गए हैं,
तो हमारे चेहरे पर वो भाव साफ झलकने लगता है और हमारा चेहरा मुरझाया हुआ और चिंता की लकीरें जो है हमारे इस चेहरे पर झलकने लगती है। तो हमको जो है किसी भी परिस्थिति में चिंतित नहीं होना है। हमारे इस जीवन का दाता ईश्वर है और वो जो है चिंता करने के लिए हर वक्त हमारे जीवन की हर घटना पर नज़र रखे हुए है। वही करता है, वही कर्मफल दाता है और हर परिणाम जो है उसी के हाथों में है। फिर हमको चिंता किस बात की? हमारी चिंता करने वाला पर ब्रह्म परमेश्वर विधाता हर वक्त हमारे साथ है। और जब यह सोच, यह मानसिकता हमारे भीतर धड़ कर जाती है तो हम उदास नहीं होते हैं। हम पीड़ा के क्षणों में भी मुस्कुराते रहते हैं। हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना है, हर वक्त अपने भीतर से खुश रहना है। हम अपने भीतर से खुश रहेंगे तो सामने यदि कोई खराब परिस्थिति भी आ जाती है, दुख भरे क्षण भी आ जाते हैं, तो वो भी जो है भ्रमित हो जाएंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति तो मुस्कुरा रहा है, ये व्यक्ति तो खुश है, इसके जीवन में तो कोई परेशानी है ही नहीं। इसका मतलब है कि मैं इसके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। और इस तरह से जो है हमको अपने दुख के क्षणों को, अपने पीड़ा को, अपने जीवन की नकारात्मकताओं को भ्रमित करना है। और जब हम इस कार्य में जो है हम दक्ष हो जाएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत ही संतुलित हो जाएगा और सुखीपूर्वक हम अपने जीवन का यापन कर पाएंगे। चौथा जो व्यवहार है जिसको हमको अपने जीवन में उतारना है वो है चिंता नहीं करना है। हमको किसी भी परिस्थिति में चिंतित नहीं होना है। हमको चिंतन करना है, उस प्रभु का चिंतन करना है जो हमारे इस नश्वर तन का दाता है। उसने किसी उद्देश्य से हमारे इस इंसानी तन को इस मृत्यु लोक पर अवतरित करवाया है और उस उद्देश्य के प्रयोजन के पूरा होने के बाद खुद ब खुद हमारे इस शरीर को नष्ट कर देता है। तो हमें किसी भी बाह्य परिस्थिति से, किसी भी बाह्य घटना से, किसी भी मुसीबत से, दुख भरे क्षण से, पीड़ा से दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। हमें चिंतन करना है क्योंकि कहा गया है कि चिंता जो है चिता के समान है। यानी चिंता जो है चिता की आग की तरह हमारे मन को, हमारे शरीर को धीरे धीरे जला देती है। तो इसलिए हमको अपने जीवन में चिंता नहीं करना है और चिंता मुक्त होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर जीवन का भरपूर आनंद लेना है। पांचवा जो व्यवहार है वो है निडर होना। हमको अपने जीवन में किसी से डरना नहीं है। कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, यदि हम सही है तो हमें अपने उस पक्ष पर अडिग रहना है। हमको किसी भी हालत में डगमगाना नहीं है, हमको डरना नहीं है, हमको निर्भीक रहना है। इस दुनिया में किसी भी विषय वस्तु, किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि वो हमारे जीवन को समाप्त कर सके। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन। बाकी जो भी क्रियाकलाप है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी पद प्रतिष्ठा है, वो सब दिखावे की चीज़ है और उनका मोल हमारे जीवन में समय के बंधन में बंधा हुआ है। एक समय तक जो है हर विषय वस्तु का मोल है। समय के बीतने के साथ ही हर विषय वस्तु का मोल समाप्त हो जाना है। लेकिन निडरता जो है, निर्भीकता जो है, जब ये हमारे व्यक्तित्व में मिल जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में, हम अपने कार्यालय में हर जगह निडर होकर अपने पक्ष को निर्भीकता पूर्वक दूसरे के समक्ष रख पाते हैं। और जब हम निडरता पूर्वक अपने पक्ष को रख पाते हैं तो हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर पाता है। वह यह बात समझ लेता है कि भाई ये इंसान बहुत ही निडर है और इसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमारी सत्ता को धूल चटा सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़िए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। इन 5 आचरणों को आज से अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाता है। यदि ये गुण धीरे धीरे हम अपने भीतर प्रवेश करा लेते हैं, इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेते हैं, फिर हमारा व्यक्तित्व सद्गुणों का वाहक हो जाएगा और हम अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ पाएंगे और अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे।